नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में कांग्रेस की आनाकानी का कारण वोटों का गणित है। जी हां, कांग्रेस स्वर्ण और अनुसूचित जातियों को लुभाना चाहती है। तेजस्वी का नाम आगे करने से कांग्रेस को डर है कि स्वर्ण और कमजोर जातियां उनसे दूर हो जाएंगी। राहुल गांधी क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को टाल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि कांग्रेस क्यों तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा चुनाव से पहले मानने को तैयार नहीं है? देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से कांग्रेस परहेज कर रही है और इसका कारण वोटों का गणित ही है। तेजस्वी यादव की छवि मुख्य रूप से यादव और मुसलमान मतदाताओं के बीच मजबूत है और एमवाई समीकरण के ही नेताओं माने जाते हैं, जबकि कांग्रेस स्वर्ण और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भी लुभाना चाहती है। आप देख ही रही हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ओबीसी दलित को लेकर ज़्यादा सक्रिय हैं और अभी एनडीए की ओर झुके हुए हैं ये स्वर्ण और अति पिछड़ा समाज के लोग। तो इनको अगर जोड़ना है महागठबंधन से या कांग्रेस से, तो राहुल गांधी को तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना महंगा पड़ सकता है और शायद यही कारण है कि तेजस्वी का नाम पहले ही आगे कर देने से वो परहेज कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं स्वर्णों के साथ कमज़ोर उपजातियों विशेषकर अति पिछड़ा के कांग्रेस से नाराज न हो जाए। इसलिए चुनाव संपन्न होने तक कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है तेजस्वी के नाम को शायद ही आगे करेगा। और आपने देखा ही कि कई बार कोशिश हुई कि वो घोषित कर दे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी से लेकर राहुल गांधी दोनों ने अभी तक नहीं घोषित किया है कि तेजस्वी सीएम होंगे। लेकिन सर, आरजेडी की बेचैनी बढ़ी हुई है। आरा में तो तेजस्वी यादव ने खुद को ही सीएम घोषित कर दिया, राहुल गांधी की परवाह भी नहीं की। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे और आरा में तो तेजस्वी यादव के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उनसे पहले भी पत्रकार पूछ चुके थे कि भाई तेजस्वी सीएम के चेहरा होंगे, और सवाल का जवाब सीधा देने की बजाय वो टाल गए थे। तो तेजस्वी यादव ने सारा संकोच छोड़ दिया और खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया आरा की सभा में। और एक निजी मतलब कार्यक्रम तो था नहीं, ये तो महागठबंधन की यात्रा थी, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ डटे रहे और ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद राहुल को पीएम घोषित कर रहे हैं तो उनको सीएम घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उससे पहले अधिकार यात्रा के दौरान आरा में उन्होंने खुद को अपने को मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया था, आपको पता ही है, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कर दिया था। वो भी आए थे उस सभा में। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस काफ़ी सावधान है। अल्पसंख्यकों के साथ अनुसूचित जाति के वोटों को लेकर कांग्रेस के लिए खींचतान की स्थिति बिहार में भी है। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद अंतर्द्वंद में उलझी हुई है कांग्रेस और दोनों फरीक से दूर हो गई है। अब खोए हुए जनाधार को पाना चाहती है। तो जो कांग्रेस का जनाधार था वहीं तो आरजेडी का जनाधार है। कांग्रेस के पतन के बाद ही तो आरजेडी का उत्थान हुआ। तो सर, कांग्रेस के वोट बैंक पर तो राजद का कब्जा है। अब कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी कमजोर होगी। बिल्कुल, 1990 में आरजेडी मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने आया। तो 1990 के पहले तो कांग्रेस ही मजबूत थी, तो कांग्रेस का ही जनाधार खिसका और आरजेडी एक बड़े ताकत के रूप में उभरी। तो आपका कहना सही है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी कमजोर होगी। आरजेडी के वोट बैंक को कांग्रेस के वोट बैंक को ही अपना ताकत बना चुका है आरजेडी। उसी आधार पर कांग्रेस उसके पीछे पीछे घूम रही है, यानी पिछलग्गू की भूमिका में है। राहुल इसे बखूबी समझ रहे हैं और उनकी रणनीति लोकसभा के अगले चुनाव को लेकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की है। ऐसे में वह महागठबंधन में किसी का दबदबा नहीं देखना चाहते। मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता से उस दबदबे पर कुछ हद तक विराम लगेगा, ऐसा उम्मीद है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव तक टालेगी। इसको तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करेगी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी अररिया में
और वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन राहुल गांधी बड़े करीने से टाल गए थे जवाब। और कांग्रेस का रुख भी सार्वजनिक न हो और न ही महागठबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा हो, इसका भी राहुल गांधी ने पूरा ध्यान रखा। तो महागठबंधन के एकजुट होने का तो संदेश दिया, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को सीएम का चेहरा नहीं बताया, क्योंकि सीटों का समझौता अभी हुआ नहीं है। तो वो भी एक है प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ। तो सर, क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात फंसाकर तेजस्वी से ज्यादा सीट लेने का दबाव बना रही है? अब देखिए, ये तो है ही, कांग्रेस को डर है कि तेजस्वी के नाम पर हामी भरने पर सीट बंटवारे में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ सकता है। पिछले वर्षों में एनडीए के हो चुके अपने कोर वोटरों को कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वापस लाने का प्रयास कर रही है। अब तो राहुल गांधी भी मंदिरों में जाने लगे हैं, पूजा करने लगे हैं, माला पहनने लगे हैं, चंदन टीका लगाने लगे हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो हार्ड हिंदुत्व पर काम कर रही है, और राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अपने हिंदू वोटरों को वापस लाना चाहते हैं। इसलिए तेजस्वी का नाम लेने के बजाय कांग्रेस स्थिति को ओपन रखना चाहती है। मतलब वो सवर्ण समाज को नाराज नहीं करना चाहती है तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करके, क्योंकि सवर्ण समाज जो तेजस्वी को पसंद नहीं करता है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम का चेहरा मानेगी बिदक जाएगा। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि भाई बीजेपी 11 साल 12 साल से सत्ता में है, तो सवर्णों का मोह भंग हुआ होगा, और अगर कांग्रेस मजबूत दिखेगी तो सवर्ण समाज फिर उसके पास वापस आ सकता है। और इसीलिए तेजस्वी को सीएम का चेहरा कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है। और दूसरा, आपने ठीक कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर भी एक प्रेशर टैक्टिस है। सीट शेयरिंग को लेकर दबाव भी कांग्रेस बना रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा दबाव कांग्रेस बना पाएगी तेजस्वी पर, उतनी ही अच्छी डील होगी सीट शेयरिंग में। क्योंकि कांग्रेस को तो हमेशा हारने वाली सीट थमा देते हैं लालू जी। इस बार कांग्रेस हारने वाली सीट नहीं चाहती है, वो चाहती है कि जहां उसकी स्थिति मजबूत है वहीं लड़े। और मुझे लगता है कि 17 से कम सीटों पर कांग्रेस मानेगी भी नहीं, और 70 सीटों में से बहुत कम ऐसी सीटें होंगी जिस पर कभी महागठबंधन की जीत नहीं होती है। यानी हारने वाली सीटों का बंटवारा भी कांग्रेस चाहेगी कि ठीक से हो। मतलब आरजेडी सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ेगी तो ज़्यादा हारने वाली सीटें उसके हिस्से में जानी चाहिए। कांग्रेस दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी होगी, तो हारने वाली उस हिसाब से सीटें उसके खाते में आएंगी, और वाम दलों और सहयोगी दलों के खाते में भी हारने वाली सीटें जाएंगी। कांग्रेस अकेले हारने वाली सीट नहीं लेने के मूड में है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।